हाँ भाई कुणाल कैसा है? बढ़िया। बस मैं भी बढ़िया। यार भैया की शादी आ रही है, उसमें तू क्या सोच रहा है कौन से गाने पे हम डांस करें? आजकल काला चश्मा बहुत ट्रेंडिंग है। डांस दिखाना है कैसे कैसे क्या करना है? काला चश्मा जचता है गोरी मुखड़ ये है। अच्छा ये है। यार मैं सोच रहा हूँ ऐसे कुछ करते हैं ना, जैसे तेनू काला चश्मा जचता है गोरे अरे अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम डांस कर रहे हैं। ऐसा कौन सा डांस है, किधर करोगे परफॉर्मेंस? भैया की शादी में। अरे तू रुक जाओ, अगर लड़की वालों को हराना है तो मैं स्टेप बताती हूँ, ये है स्टेप। गाइस वेट अगर आपको मेरे को ये स्टेप करते हुए देखना है तो वीडियो एंड तक देखना, और एंड में यू विल गेट टू सी मी डांसिंग ऑन काला चश्मा। सो गाइस आज मैं आपको दो ऐसी बिट्सियन महिलाओं से मिलवाने वाला हूँ जो कि वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, बहुत सारी चीजें करती है। वो सारे टैलेंट्स के बारे में मे बी हम फ्यूचर में बात करेंगे, बट आज मैं आपको उनके एक टैलेंट दैट इज डांस के बारे में बताना चाहता हूँ। और जैसे आपने मुझे देखा था, मुझे तो डांस आता नहीं है। मैंने आरोही को रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे एक स्टेप सिखाओ। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करी है आरोही और सताक्षी के साथ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस वीडियो में राग मल्लिका और डांस क्लब के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, और बिट्स पिलानी में जो डांस कल्चर है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। फुग्गा, पांडू, काकी, झाड़ू, पोचा। और अगर हम सीनियर जूनियर का देखें, इनिशियली थोड़ी सी खिंचाई करी जाती है। लोग आईआईटी और बिट से फिर उसके बाद एमबीए क्यों करते हैं? हाँ, तो वो आधी स्किल्स यहाँ पे एग्जैक्टली। सो डांस क्लब के बारे में कैंपस पे जेन्युइनली ऐसे काफी ज्यादा खौफ था, कल्ट बना रखा है डीसी का। So watch the video till the end and give us a chance to mesmerize you. एंड तक देखोगे तो मेरा डांस भी देखने को मिलेगा। सो हेलो सताक्षी, कैसे हो? हेलो आरोही। हेलो। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा क्लब्स के बारे में बताओ, आपका क्लब क्या रिप्रेजेंट करता है डांस में? बेसिकली राग मालिका इज अ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस क्लब, टू वर्टिकल्स, वन इज हिंदुस्तानी एंड वन इज कर्नाटिक। वी हैव तबला प्लेयर्स, फ्लूट, हारमोनियम, मृदंगम प्लेयर्स, घटम प्लेयर्स एंड भरतनाट्यम एंड अदर डांस फॉर्म्स. This year we also had a new addition which was Satriya. It is a classical art form from Assam. जैसे राग मल्लिका प्योरली इंडियन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, डांस क्लब इज मिक्स बॉलीवुड स्टाइल्स, वेस्टर्न डांस फॉर्म, हिप हॉप, लॉकिंग, कंटेम्प्रेरी, जैज वाली चीजें ट्राई करते हैं। हर तरह के डांस फॉर्म्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं एंड वी डोंट लिमिट आवरसेल्व्स टू इंडिया। तो स्टेप पहले ऐसे जाएगा 1 2 3। 1 2 3। थोड़े ब्रॉड रखो पैर, सुपर हीरो की तरह रोक दिया सबको। अब इन दोनों चीजों को ज्वाइन कर दो, 1 2 3। 1 2 3। तो जैसे जो लोग डांस में इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को अगर राग मल्लिका या फिर डांस क्लब ज्वाइन करना है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है? किस लेवल का एक्सपर्टीज आपको लगता है होना चाहिए? Dance club is a hobby based and interest based club. So we have a lot of seniors as well जो कभी professionally trained नहीं थे, तो it's all about learning and practicing right there. Audition के multiple rounds होते हैं। सबसे पहले you will be performing a self choreo piece. Rounds थोड़े लंबे चलते हैं but they are really fun. Dance club में भी 2 verticals है, डांस टीम एंड द प्रोडक्शन टीम, तो स्टूडेंट्स कैन बी रिक्रूटेड टू बोथ ऑफ देम। हर सेमेस्टर एक वीडियो प्रोडक्शन निकलती है जिसमें देयर इज अ स्टोरी थीम और उसके हिसाब से पूरे कैंपस पे वीडियोस बनती है। ओएसिस में आया एग्जैक्टली। चल के मिलेगा क्या तू उखाड़ कट के पीछा टॉनिक जीत का यार। वैसे ही अभी अपकमिंग एपोजी में भी हमारा प्रोडक्शन होने वाला है। As for Rag Malika, somebody who has prior training in percussion, music, vocals and dance, उन्हीं के लिए ये I would say ये क्लब है। Whenever we collaborate and perform, nitty-gritties जो technicalities होती हैं उनका पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। People who also have a gap, they are also eligible and we also consider them. Definitely I would say कि in comparison to dance club लोग कम आते हैं। जो जूनियर्स आने वाले हैं कॉलेज, उनके मन में एक इनहिबिशन रहता है कि हमने 2 साल प्रॉबेबली या 4 साल से डांस बंद कर दिया है। Don't stop yourself from applying. Like always come forward. Learning का स्कोप दोनों क्लब्स आपको प्रोवाइड करता है। अब इसको मैकेनिकल मत रखो, ये बॉडी पीछे गई, आगे आई, पीछे गई, सर्कल फिनिश करो 1 2 3, तब तक इधर तक आ जाना चाहिए। और बॉडी भी पीछे 2 3। हाँ 1 2 3 जंप। जब एक बार कोई रिक्रूट हो गए तो उनके लिए क्या मेजर इवेंट्स हैं? व्हाट आर द मेजर इवेंट्स जिनमें वो लोग परफॉर्म करते हैं? There are competitions which are particular to Oasis because that is the cultural fest. एक streets होता है जिसमें participate करते हैं and we have Razzmatazz और Hip Hop Society के साथ collab होता है, तो usually the winners over there they are sent to national level competitions. Extremely experienced judges आते हैं। राग मालिका के 2 मेजर प्रोडक्शंस हैं। नृत्य रंजनी जिसको हम शॉर्ट में NR के नाम से जानते हैं, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन डांसर्स। सो इस वाले नृत्य रंजनी में क्या होता है, दैट डांसर्स हैव टू
pick up the most difficult pieces that they can find for themselves that challenges them, and musicians को हम वो बताते हैं and they just pick up the music to play live for us. Even semesters में we have Sangamam. Sangamam is more drama based. We come up with the story, picturizing whatever story and how it will flow. Musicians come up with the music. Then they give it across to us and we have to choreograph. So that is where they are showcased and Nritya Ranjani dancers are showcased. इसके अलावा हमारा चेंबर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे आपको ना एक इंडिपेंडेंस मिलता है अपने आर्ट फॉर्म को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का. यूजुअली लोगों को लगता है कि यार क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, पता नहीं कौन ही कितने ही आएंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार इतना ज़्यादा टर्न आउट था कि वी हैड टू लिटरली कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग. ऑडियंस भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा थी, तो इट वॉज अ रियली बिग इवेंट फॉर अस टू मैनेज एज वेल. सो व्हाट डू यू थिंक, वीक में कितने आवर्स किसी को देने होते हैं ओएसिस के टाइम पे, और जब कोई मेजर इवेंट नहीं है उस समय क्या रहता है? डांस क्लब के बारे में कैंपस पे जेन्युइनली ऐसे काफी ज्यादा खौफ था, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अप्लाइंग, मेरे सीनियर्स ने बोला था यू आर अ डुअल डिग्री स्टूडेंट, ध्यान रखना हॉबी बेस्ड क्लब है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिन का 3 घंटे का रिगरस प्रैक्टिस होता है, विच इज एक्चुअली ट्रू. कमिंग टू दैट, वी हैव 3 आवर सेशंस जिसमें हम 1 घंटे का वर्कआउट सेशन रखते हैं, उसके बाद 2 घंटे यू हैव फॉर पिकअप, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डांस क्लब इज देयर डिसिप्लिन. मुझे खाली डांस नहीं सिखाया है इस क्लब ने, इट हैज रियली टेम्ड मी टू मैनेज माई टाइम एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम. बहुत बहुत फन होता है प्रैक्टिसेस में. तो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डांस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इतना ज्यादा टाइम उस चीज में जा रहा है. सेमेस्टर के बिगनिंग में ही पूरा एक शेड्यूल बन चुका होता है. लीव्स भी हमारी पहले से डिसाइडेड होती है कि हम छुट्टी कब लेने वाले हैं. 1 or 2 months प्रायर हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, बिकॉज काफी बड़ा ensemble को हमें साथ में इकट्ठा करना है. Vocalists can't just sit alone. They have to work with the percussionist and they together have to work with the dancers. उसके अलावा एज यू आस्क्ड कि क्या हम इतना ज्यादा फेस्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो डीसी के लिए इट्स नो. डीसी हर सेमेस्टर में भी ट्राई की एटलीस्ट एक वर्कशॉप हो जो पूरे कैंपस के लिए ओपन होती है. जो हमारी सीनियर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल या मोर एक्सपीरियंस, सो दे टेक वर्कशॉप्स. व्हेन वी आर नॉट वर्किंग फॉर द फेस्ट, वी प्रैक्टिस फॉर 2 hours, 1 hour ऑफ वर्कआउट एंड देन 1 hour ऑफ डांसिंग. इट्स अ एक्टिविटी जो बच्चे अकेडमी के साथ आराम से हैंडल कर लेते हैं. अब पैर ऐसे हैं, 1 2 1 2, हाँ ऐसे ही करना है? हाँ 1 2, और हाथ इधर ऐसे बॉडी क्रॉस डायगोनल जाएगा, एक ऐसे हल्का सा, और एक ऐसे 1 2. हाँ. तो जैसे बिट्स में हम एक टर्म यूज करते हैं, बिट्स फॉर ईच अदर, है ना. और मुझे ऐसा लगा जब मैं जैसे बिट्स में सबसे पहली बार फर्स्ट ईयर में आया था, सो आई रियली फेल्ट कि जो यहाँ पे सीनियर्स थे वो काफी सपोर्टिव थे और उनसे काफी हेल्प मिली थी. लाइक दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अस, है ना. आप और लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग है आउटसाइड ऑफ डांस, आप लोग क्या क्या करते हो? डांस क्लब के बारे में तो बहुत ज्यादा प्राइड से बोल सकती हूँ. इतनी अच्छी बॉन्डिंग है लोगों के बीच में, इवन विद द सीनियर्स. एज अ सीनियर व्हेन यू आर ऑफ कॉलेज, यू विल ऑब्वियसली कम बैक फॉर फेस्ट, बट डीसी के सीनियर्स जस्ट टू मीट डीसी, टू सी देयर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेट देयर जूनियर्स. विद दैट पर्पस दे कम टू द फेस्ट. देयर इज कांस्टेंट गाइडेंस. तो इवन आई एम इन जस्ट माय सेकंड ईयर, हमें भी हेल्प चाहिए होती है, कुछ चाहिए होती है. फॉर आवर सीनियर्स जो पीएस पे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम अभी भी उनसे कॉन्टैक्ट में हैं. दे आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. इट मेक्स सो मेनी मेमोरीज. प्रैक्टिस के टाइम पे डांस के बीच में कुछ मस्ती चल रही है, वी गो फॉर ट्रीट्स. अगेन बिट्स में ट्रीट्स का कल्चर बहुत ज्यादा है. आई रिस्पेक्ट द अदर पर्सन एज समबडी हु इज मोर ट्रेन्ड देन मी, बट इट्स नॉट बिकॉज कि अच्छा हाँ सीनियर है. एक बहुत अच्छा कल्चर है डीसी का जो लोगों को प्रॉब्ली वियर्ड लगता है. वी गिव द मेंबर्स वियर्ड नेम्स. कुछ वियर्ड स्टोरी होती है उसके पीछे, और ऐसे बहुत फनी से नेम्स देंगे. उससे क्या होता है, व्हेन जूनियर्स कम, दे डोंट हैव टू कॉल यू भैया और दीदी, दे रेफर टू यू एज योर क्लब नेम. इवन आउटसाइड योर क्लब जैसे जाते आते भी वही बोलते हो या फिर क्या रहता है? वही या केवल डांस के टाइम पे? नो, आई हैव एक्चुअली मेरे बैचमेट्स के कुछ के मैं नाम नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें खाली क्लब नेम से बुलाती हूँ. बहुत बहुत वियर्ड नेम्स होते हैं, बट बहुत मजे आते हैं. कोई एग्जांपल देना चाहो? फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम पनौती है. देयर इज फुग्गा, पांडू, काकी, झाड़ू, पोचा. तो आप समझ रहे हो, व्हेन वी आर टॉकिंग आई बी अरे पोचा कर दो ना प्लीज. तो और फिर कोई थर्ड पर्सन सुनेगा, दिल लाइक क्या बोल रहे हो तुम सब, तुम कल्ट बना रखा है डीसी का. बट इट्स अ रियली ऐसे फैमिली लाइक फीलिंग, और बहुत अच्छा लगता है. जैसे उन्होंने बोला कि सीनियर्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्लब में. लाइकवाइज इन रागमालिका दे आर एक्टिव बोथ थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स एंड इवन कमिंग ऑन कैंपस. बिट्स हैदराबाद एंड गोवा में भी जो कल्चरल म्यूजिक एंड डांस क्लब्स हैं वहाँ पर, फ्रॉम देयर ऑल्सो पीपल हैव कम ओवर हियर एंड दे हैव मेट अस इन राग एंड वी हैव जस्ट हैड अ जैम
session with them. अगर आप देखोगे कि दिलों से हम सब मिले हुए हैं because we still try to connect with each other. और अगर हम सीनियर जूनियर का देखें, इनिशियली थोड़ी सी खिंचाई करी जाती है. वर्किंग टुगेदर से क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इतना ज्यादा कि देयर आर टाइम्स कि आप अपने खुद के दोस्तों से थोड़ा सा आपका डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देते हो. थोड़ी सी दोस्तों से भी सुननी पड़ती है कि क्या यार तुम अपने क्लब वालों के साथ ही हो. कभी कभार जब ओवरनाइट शेड्यूल होते हैं तो साथ में वहीं सो गए और फिर उठ रहे हैं. दैट ऑल क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड जो कि आई थिंक लाइफ लॉन्ग रहता है. डांस क्लब से अगर आप बोलो आउटसाइड ऑफ डांस क्या आपको सीखने को मिला, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ. One thing you learn is time management. जब इनिशियली प्रैक्टिस चल रही है, आप 6 बजे क्लास खत्म करके 2 घंटा नाच रहे हो, आपको अच्छा लगेगा. एंड एवरीबडी नोज एवरी डे इज नॉट द सेम. हर दिन कुछ एक्स्ट्रा कमिटमेंट होगी या क्लासेस हेक्टिक गई होंगी, मन नहीं करता. आई थिंक यू कैन से दैट फॉर स्पोर्ट्स एज वेल. प्रैक्टिसेस बहुत रिगरस होती है और कभी रुकती नहीं है. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी. आई थिंक कि फ्यूचर मैनेजर्स हमारे इसी लेवल पे बन जा रहे हैं. So, वो जो लोग बोलते हैं कि लोग आईटी और बिट से फिर उसके बाद एमबीए क्यों करते हैं, तो I think वो आधी स्किल्स यहाँ पे. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे इफ यू आर पार्ट ऑफ क्लब्स, आपको टाइम, फ्रेंड्स, क्लब कैसे मैनेज करना है. हमें क्लब सिखा रहा है पेशेंस, बिकॉज यू आर विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल. उनके साथ कैसे वर्क करना है, प्लस बहुत पेशेंट होना पड़ता है टू गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन यू नो कम टू अ कंसेंसस. to even talk to a senior, so creative differences हो सकते हैं. Agree to disagree. Exactly. On ground experience of hosting an event. It starts from आपका event launch when you will talk to बाहर के POCs, invitations, mailing, bits के ही internal department से coordinate करना कि आप हमारे participants को रखवाओगे. Basically पूरे fest के management का भी एक brief view मिल जाता है आपको इन clubs में आके. तो it's not just limited to your dance. प्लेसमेंट के टाइम तो मुझे लगता है everybody is ready to be future managers in different firms. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें. फिर ऐसे करके निकल जाना. Bye, have a great time. डांस इज एन आर्ट फॉर्म. उससे आपको एक चीज क्या सीखने को मिली, एक सबसे बड़ी लर्निंग? दीदी ज्यादा एक्सपीरियंस है. मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग जो है फ्रॉम 3rd अप टिल नाउ आई एम डूइंग. ऑब्वियसली बीच में ब्रेक्स हुए थे. एक चीज जो मैं कहूंगी डांस से मैंने सीखी है वो ये है कि माइंड आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है. यूजुअली लोग का परसेप्शन होता है कि अगर आप फिजिकल आर्ट फॉर्म में हो, दैट ओनली बिल्ड्स अप योर फिजिकल स्ट्रेंथ. आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स यू बिल्ड योर मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल. मैं भी क्लासिकली ट्रेंड हूँ. मैंने भी फर्स्ट ग्रेड से डांस शुरू कर दिया. आई थिंक फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जूनियर केजी का एनुअल फंक्शन होगा प्रोबेबली स्कूल का. फॉर मी इट्स एन इमोशनल आउटलेट. आई सी दैट इन माई डांस अ लॉट. जिस दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इतना हाई एनर्जी परफॉर्मेंस कर रही हूँ और कभी आई एम वेरी सोलम, उसके बाद मैं कोई ऐसे स्लो कंटेम्प म्यूजिक लेके उस पे फ्लोई मूवमेंट्स कर रही हूँ, वो इमोशनली आपको सेंस ऑफ बैलेंस देता है. एंड वट एवर फॉर्म आई डू, मैं अग्रेसिवली डांस कर रही हूँ, मैं खुशी से डांस कर रही हूँ या मैं सैड परफॉर्मेंस कर रही हूँ, बॉडी है, एंडोर्फिन्स है, कुछ भी करके अच्छा लगता है. आपको बस वो फील आ जाता है उसमें. फॉर मी डांस इज दैट. What is there different in you that sets you apart from others? People who are coming to bits, अगर आपको थोड़ा सा भी आता है आपको जरूर आना चाहिए, because that will help you set you apart from your other people, you know, your batches and everything, and also help you groom. And that can be any skill like Anything. Exactly. हमने डांस से शुरुआत करी थी, बट आज हम बहुत और चीजें सीख गए और बहुत लोगों से मिल गए उसके थ्रू. तो जस्ट आपको कहीं से वो कहते हैं ना कि आपको एक स्टेप लेना होता है, फिर बाकी आगे होता चला जाता है चीजें. So, अगर आरोही तुम्हें एक टेक अवे देना हो हमारी ऑडियंस को तो वो क्या हो? जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली जितने भी क्रिएटिव क्लब्स हैं उनमें से किसी भी एक चीज़ के लिए ट्राई करना. अगर आप लोग डांस क्लब आ रहे हो तो पनौती इज वेटिंग फॉर यू इन अ वेरी मेटाफोरिकल सेंस, आई माइट ऐड. बहुत हो गई पढ़ाई, अब है टाइम थोड़ा सा एंजॉय करने का, और ये क्लब्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे डिटॉक्स करने के लिए, मस्ती करने के लिए, थोड़े और दोस्त बनाने के लिए, एंड लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए. डेफिनेटली बिट्स इज मैजिक स्टैंड्स ट्रू. एक्सपीरियंस योर मैजिक इन राग or DC or any other club for that matter. ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ